एक्सपेक्टेशंस मैरिज लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर कपल इस पर ध्यान नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो बड़ा ही कैजुअल सा ध्यान देते हैं। बात की जाती है ट्रस्ट की, अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं की जाती। आज हम मैरिज लाइफ में एक्सपेक्टेशंस के एक्चुअल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। हाय, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका हिंदी में लाइव चैनल में। यहां आपको रियल लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आसान सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिन्हें कोई भी बहुत ही आसानी से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। प्यार और एक्सपेक्टेशंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब एक इंसान शादी के बंधन में बनता है तो उसका अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। यहाँ मैं सामान्य रूप से किए जाने वाले एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रहा, जैसे कि ठीक ठाक पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल, मौज मस्ती, घूमना फिरना, प्यार मोहब्बत, सम्मान। वो सब तो हर पति पत्नी एक दूसरे से चाहते ही हैं। यहाँ तो मैं उन अनकहे एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ जिन्हें लोग खुलकर अपने साथी को बता ही नहीं पाते, या फिर चाहते हैं कि उनका साथी खुद ब खुद इन एक्सपेक्टेशंस को समझ ले और उनके इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करे। ये एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकते हैं। इंसान के प्रकृति और ख्वाहिशों के मुताबिक ये एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हो सकते हैं। वास्तव में यही एक्सपेक्टेशंस पति पत्नी के बीच उस गहरे प्यार का बीज होते हैं, यानी कि यहाँ से प्यार गहरा होना शुरू होता है। मतलब कि जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरे होने लगते हैं तो प्यार गहरा होने लगता है। देखिए, प्यार एक रिश्ते का आधार होता है और प्यार का आधार होता है एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अफसोस, लोग इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को अपने जीवन साथी के साथ शेयर नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों? आखिर क्यों नहीं बता पाते अपने ही साथी को अपने इन चाहतों के बारे में? क्योंकि इस तरह के एक्सपेक्टेशंस को सही गलत के तराजू में तोला जाता है। लोग, यहाँ तक के पति पत्नी खुद भी एक दूसरे के इस तरह के एक्सपेक्टेशंस को जज करने लगते हैं। क्या सही क्या गलत, उस पर वाद विवाद होने लगता है। देखिए, लाइफ में ना हर चीज़ को सही गलत की तराजू में तोलना ज़रूरी नहीं होता, और ख़ासकर प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक अच्छी लाइफ के लिए कई बार प्यार को सही गलत से ऊपर रखना पड़ता है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि लोग प्यार में जो भी करते हैं वो सब सही होता है। कानून के हिसाब से जो गलत है वो तो गलत है ही। साथ ही साथ हम इंसान हैं, हम में कॉमन सेंस है। वास्तव में क्या सही है क्या गलत है ये हम सबको समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पत्नी चाहती है कि उसका पति हर शाम को अपने दोस्तों के पास ना जाके उसके साथ वक्त गुजारे, तो इसमें गलत क्या है? या फिर वो चाहती है कि उसका पति किसी पार्टी में किसी दूसरी औरत के साथ डांस ना करे, तो इसमें गलत क्या है? उसी तरह अगर एक पति ये चाहता है कि उसकी पत्नी गैर मर्दों से दोस्ती ना करे, सोशल मीडिया में दूसरे मर्दों के साथ चैट वीडियो कॉल ना करे, तो इसमें क्या बुराई है? इस तरह के एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखना कोई क्राइम तो नहीं, लेकिन पता नहीं इन चीज़ों को आजकल इतना ज़्यादा गलत क्यों माना जाता है। नैरो माइंडेड, फलाना ढिंकाना, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। कहीं ये चोर की दाढ़ी का तिनका तो नहीं? क्योंकि एंटरटेन और टाइम पास के और भी बहुत सारे जरिए हैं। इसीलिए ये रॉन्ग माइंडसेट है। प्यार के लिए ये गलत माइंडसेट है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक माँ जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा पजेसिव होती है, कितना अनुशासन करती है, कितने सारे पाबंदियाँ लगाती है। फिर भी क्या हम उसे गलत कहते हैं या सही गलत जज करते हैं? हम ऐसा नहीं करते, हम उसे माँ का प्यार कहते हैं। फिर पति पत्नी के बीच के प्यार के हर एक्सपेक्टेशन को हम क्यों सही गलत के तराजू में तोलते रहते हैं? याद रखिए, पजेसिव होना या पाबंदियाँ लगाना या अनुशासन करना गलत नहीं है। ये गलत तब है जब आप इसके लिए सामने वाले को किसी भी तरह मजबूर करें। ये गलत तब है जब आप हद ही पार कर दें या इंसानियत ही भूल जाएं। वरना कुदरत तो खुद हम पर तरह तरह के पाबंदियाँ लगाती है, अनुशासन करती है। पाबंदियाँ और अनुशासन हमें तथा हमारे जीवन को और भी बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी है। बेलगाम ज़िंदगी अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो सकती है और दुख के सागर में डूब सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ आपको समाज में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। वे लोग जो पाबंदियां और अनुशासन को पसंद नहीं करते,
उनके ज़िंदगी में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। छोटी मोटी टेम्परेरी खुशियाँ और मौज मस्ती के भरोसे ही जी रहे हैं वे लोग। अगर आपको लॉन्ग टर्म खुशियाँ चाहिए, वक्त के साथ बेहतर होते रिश्ते चाहिए, तो आपको पाबंदियों का, अनुशासन का पालन तो करना ही होगा। इसीलिए पति पत्नी का एक दूसरे पर लगाए गए पाबंदियों को सही गलत के तराजू में तोलना ज़रूरी नहीं है। बस इतना देखिए कि आपके लिए वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तब तो ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्लियर कट बोल दीजिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि पति पत्नी के बीच ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुशासन या पाबंदी इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कुछ गलत होने से पहले ही उसे रोका जा सके। याद रखिए, इंसानी दिमाग बहुत ही आसानी से गलत की ओर आकर्षित होता है, लेकिन अच्छे की ओर जाने के लिए हमें हमारे दिमाग को पुश करना पड़ता है, धकेलना पड़ता है। इसीलिए पाबंदियां और अनुशासन लगाए जाते हैं ताकि हमारा दिमाग नेचुरली गलत की ओर ना जा सके। हाँ, किसी के मौलिक अधिकारों का खंडन करना जरूर गलत है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसीलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है। पर ना, मौलिक अधिकार तो बहुत सारे हैं, पर कौन सा लेना जरूरी है और सही है, ये समझ आना चाहिए। अब क्या आप अपनी पत्नी से ये कहोगे कि शराब पीना मेरा मौलिक अधिकार है, या फिर आप अपने पति से ये कहेंगी कि मैं किस मर्द से वीडियो चैट करती हूँ वो मेरा मौलिक अधिकार है? अगर आप ऐसा मानते हैं तब तो आपको अपने शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कुदरत का कानून है। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है, और यहाँ तो बात प्यार की हो रही है। देखिए, आम जिंदगी में तो ये आपका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन जब आप विवाहित हो जाते हो तो आपके द्वारा उठाया गया हर कदम का पूरा असर आपके जीवन साथी पर भी होता है। हो सकता है आपकी कोई भी गलती ना हो, लेकिन अगर आपने शादी की है तो अपने जीवन साथी के भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ मैं किसी का अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ देने की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की या मान लेने की बात कर रहा हूँ जिन्हें पूरा करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फ़ायदा ही होने वाला है। बस हो सकता है आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। यहाँ मैंने पति पत्नी का एक दूसरे के लिए पजेसिव होने को एक्सपेक्टेशंस के एक एग्जाम्पल की तरह लिया, क्योंकि पति पत्नी के बीच विवाद का ये सबसे कॉमन रीजन है और सबसे कॉमन अनकही एक्सपेक्टेशन भी। पर पति पत्नी के बीच एक्सपेक्टेशंस और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस कोई क्राइम नहीं, कोई गुनाह नहीं, तो कोशिश कीजिए उन एक्सपेक्टेशंस को एक सही तरीके से पूरा करने की। कुछ गलत है तो वो मत कीजिए, क्योंकि आज अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आगे चल के उसका भी कुछ गलत ही नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस किया जा सकता है, क्योंकि बदले में आपको बेहतर रिश्ते भी तो मिलेंगे। और अब तो साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है कि वे लोग दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं जिनके बेहतरीन रिश्ते बने हैं। देखिए, आपको प्रायोरिटी चूज करना पड़ेगा। अगर आपके लिए आपके जीवन साथी का प्यार पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो यथासंभव कोशिश कीजिए उनके अनकहे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की, क्योंकि जब आप अपने साथी की कहे अनकहे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे तो उनके मन में आपके लिए आदर, सम्मान, विश्वास और समर्पण की भावना बढ़ेगा। और नो डाउट इस कारण आपके जीवन साथी आपसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, आपका ज़्यादा केयर करने लगेंगे। और यही तो आप चाहते थे, अपने साथी का प्यार और केयर। याद रखिए, बेवजह आपके पति या पत्नी आपको प्यार नहीं देने वाले। निस्वार्थ प्रेम, फलाना ढिंकाना, वो सब बस सुनने में अच्छा लगता है। हम सांसारिक ज़िंदगी जी रहे हैं तो सांसारिक दृष्टिकोण से ही हम चीज़ों को करें तो बेहतर होगा। इसीलिए अपने साथी का प्यार पाने के लिए उनके कहे और अनकहे दोनों ही एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जो पसंद है, जैसा पसंद है, मैं वही दूंगा या दूंगी और बदले में तुम मुझे प्यार करो। ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो वो रिश्ते कुछ ही सालों में टूट भी जाते हैं, क्योंकि आपके पति या पत्नी किसी वजह से आपको प्यार कर भी लें और आप उनके एक्सपेक्टेशंस को लंबे वक्त तक पूरा ना करें तो धीरे धीरे उनका आपके लिए प्यार और आकर्षण कम होता जाएगा। और हो सकता है कि उनके उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो किसी और पे आश्रित हो जाएं, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और ये नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी ज़िंदगी का आधार है। अगर आप निस्वार्थ प्रेम के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तो आपको देवी देवता ढूंढने पड़ेंगे, और वो इस दुनिया में तो नहीं मिलते। इसीलिए शादीशुदा ज़िंदगी में अपने जीवन साथी के कहे और अनकहे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, देवी देवता नहीं। और आज के डेवलप दुनिया में एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं। ऊपर से लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बहुत ही सीरियस हो गए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी चाहते हैं और अपने जीवन साथी का प्यार चाहते हैं तो उनके कहे और अनकहे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की यथासंभव कोशिश कीजिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब कोई चांद तारे तो आपको तोड़ के लाने नहीं बोलने वाला। वही चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं जो संभव है, बस कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बदले में प्यार भरी ज़िंदगी भी तो मिल रही है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि एक्सपेक्टेशंस का शादीशुदा ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्व है। आजकल की शादियाँ इसलिए इतनी कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि इस सच्चाई को अनदेखा किया जाता है। बात की जाती है ट्रस्ट की, अंडरस्टैंडिंग की। अरे उससे क्या होगा? जब कोई आपके साथ खुश ही नहीं है तो ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्या आचार डालोगे? और किसी को खुश रखने के लिए उसके कहे और अनकहे दोनों ही एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मैरिज लाइफ और भी बेहतर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।